तीन ऑफ वैंड्स यहां सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता है कि अमाल के दिमाग में मिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्यों रहता है। ये कार्ड फ्यूचर विजन और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस का कार्ड है। अमाल एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ को हमेशा आगे से देखता है, प्रेजेंट मोमेंट से नहीं। जब वो बोलता है कि उसकी लाइफ में मिस्ट्री गर्ल आया है, तो टैरो के अकॉर्डिंग वो किसी रियल एक्टिव रिलेशनशिप की बात कम और एक इमेजिन्ड या अनडिफाइंड पॉसिबिलिटी की बात ज्यादा कर रहा होता है। तीन ऑफ वैंड्स दिखाता है कि अमाल के लिए मिस्ट्री गर्ल एक आइडिया है, एक पोटेंशियल, ना कि कोई रोज उसके साथ इंटरैक्ट करने वाली लड़की। वो इस कॉन्सेप्ट को इसलिए रिपीट करता है क्योंकि उसके लिए ये उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अमाल को अपनी लाइफ बोरिंग या प्रेडिक्टेबल नहीं दिखानी। मिस्ट्री बोलना उसके लिए एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। इससे वो इमोशनली वल्नरेबल क्वेश्चन से बच जाता है। जब वो मिस्ट्री गर बोलता है, वो एक्चुअली कह रहा होता है, मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगा। टैरो यहां ये भी दिखा रहा है कि अमाल को अनसर्टेनिटी में रहना पसंद है। उसे क्लैरिटी देने से ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर करना अच्छा लगता है। इसी वजह से वो बार बार मिस्ट्री गर्ल का जिक्र करता है, चाहे कोई कॉन्क्रीट इंसान हो या नहीं। तीन ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि वो चीजों को डिस्टेंस से रोमांटिसाइज करता है। जो चीज पास होती है वो उसे सिंपल लगती है, जो दूर होती है वो उसे मिस्टीरियस लगती है। इसलिए मिस्ट्री गर्ल उसके लिए एक सिंबॉलिक रोल है, फ्यूचर लव, अनटोल्ड स्टोरी या अनसेड चैप्टर। टैरो के हिसाब से अमाल ये लेबल जानबूझकर यूज करता है ताकि उसकी इमोशन लाइफ पर पूरा कंट्रोल रहे। अब आते हैं 10 ऑफ कप्स पर, जो अमाल के मिस्ट्री गर्ल क्लेम का सबसे बड़ा ट्रुथ रिवील करता है। ये कार्ड इमोशनल कंप्लीशन और इनर सेटिस्फैक्शन का होता है। जब ये कार्ड किसी मिस्ट्री रिलेशनशिप के सवाल में आता है, तो टैरो सीधा बोलता है, इमोशनल फुलफिलमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अमाल जो भी फील करता है वो किसी इनकम्प्लीट या सीक्रेट रोमांस से नहीं आ रहा। अगर सच में कोई मिस्ट्री गर्ल होती जिससे वो इमोशनली डीपली जुड़ा होता, तो 10 ऑफ कप्स के साथ लॉन्गिंग, पेन या इम्बैलेंस के कार्ड्स आते। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। टैरो यहां यह बताता है कि अमाल इमोशनली अपनी दुनिया में कंफर्टेबल है। वो अकेला होकर भी इमोशनली सिक्योर फील करता है। इसी वजह से मिस्ट्री गर्ल एक इमोशनल नीड नहीं, बल्कि इमोशनल नैरेटिव बन जाती है। 10 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि अमाल को अपनी इमेज इमोशनली सॉर्टेड दिखानी है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं। मिस्ट्री गर्ल बोलकर वो ये सिग्नल देता है कि उसकी लाइफ में इमोशंस है, पर वो एक्सेसिबल नहीं है। ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर कोई लड़की होती भी है, तो वो छुपी हुई या फॉरबिडन नहीं है। वो नॉर्मल, नोन और ड्रामा फ्री होती। लेकिन अमाल उस सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सिंप्लिसिटी ऑडियंस को एक्साइट नहीं करती। इसलिए टैरो के अकॉर्डिंग मिस्ट्री गर्ल का कॉन्सेप्ट उसकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन से नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग इंस्टिंक्ट से आता है। 10 ऑफ कप्स ये कंफर्म करता है कि अमाल इमोशनली झूठ में जी नहीं रहा, पर वो अपनी इमोशनल रियलिटी को ड्रामेटिक बनाकर प्रेजेंट करता है। वो खुद भी अपनी कहानी को थोड़ा फेरी टेल टच देना पसंद करता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे क्लियरली बताता है कि अमाल मिस्ट्री गर्ल क्यों रिपीट करता है। ये कार्ड माइंड ओवर हार्ट का है। अमाल अपनी बातों को स्ट्रैटेजी के साथ चूज करता है। जब वो मिस्ट्री गर्ल बोलता है, वो इमोशनली बोल नहीं रहा, वो मेंटली डिसाइड करके बोल रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के लोग अपनी इमेज, नैरेटिव और परसेप्शन पर बहुत कंट्रोल रखते हैं। अमाल जानता है कि अगर वो सीधा बोल दे कोई नहीं है, तो सवाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बोले मिस्ट्री गर्ल है, तो इंटरेस्ट जिंदा रहेगा। टैरो के अकॉर्डिंग ये मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि अमाल अपनी लाइफ को कैटेगरीज में रखता है, पब्लिक, प्राइवेट और इमेजिनरी। मिस्ट्री गर्ल ज्यादातर इमेजिनरी कैटेगरी में रहती है, जिसे वो पब्लिक के सामने हिंट करता है पर प्राइवेट लाइफ में एनैक्ट नहीं करता। ये कार्ड ये भी कहता है कि अमाल खुद भी कभी कभी अपनी ही बात पर बिलीव कर लेता है। वो जो नैरेटिव क्रिएट करता है, धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है।
इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मिस्ट्री गर्ल है, बिना गिल्ट के, बिना फियर के। टैरो यहां बिल्कुल क्लियर है। अमाल झूठ बोलकर डर नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए मिस्ट्री गर्ल एक डिफाइंड लाई नहीं, बल्कि अनडिफाइंड ट्रुथ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सच को छुपा नहीं रहा, वो सच को शेप कर रहा है। इस पूरी टैरो रीडिंग का ओवल मैसेज एकदम क्लियर, स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड है। अमाल जब बार बार मिस्ट्री गर्ल बोलता है, तो वो किसी एक रियल, सीक्रेटली प्रेजेंट लड़की का डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं होता, बल्कि एक कॉन्शियसली बनाया हुआ नैरेटिव होता है। 3 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि अमाल हमेशा फ्यूचर फोकस्ड और डिस्टेंस ओरिएंटेड रहता है। वो अपनी जिंदगी को प्रेजेंट रियलिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटीज और व्हाट इफ सिनारियोज के थ्रू देखता है। इसी वजह से मिस्ट्री गर्ल उसके लिए एक ओपन एंडेड आइडिया बन जाती है, एक ऐसी कहानी जो कंप्लीट नहीं है, इसलिए एक्साइटिंग है। 10 ऑफ कप्स यहां सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील करता है। अमाल इमोशनली एम्प्टी या कंफ्यूज नहीं है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी इमोशन स्टेबिलिटी, इनर सेटिस्फैक्शन और बैलेंस मौजूद है। अगर सच में कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशनशिप होती, तो टैरो में इमोशनल टेंशन, गिल्ट या फियर के साइंस जरूर आते, लेकिन यहां वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि मिस्ट्री गर्ल उसकी इमोशनल जरूरत नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल का हिस्सा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कंफर्म करता है कि अमाल जो बोलता है, वो सोच समझकर बोलता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को वर्ड्स के जरिए कंट्रोल करता है। मिस्ट्री गर्ल बोलना उसके लिए एक सेल्फ स्टेटमेंट है। इससे वो अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करता है और ऑडियंस का इंटरेस्ट भी जिंदा रखता है। टैरो यहां क्लियर कह रहा है, अमाल ऑडियंस को सीधा झूठ बोलकर मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बल्कि क्लैरिटी से ज्यादा क्यूरियोसिटी चूज कर रहा है। मिस्ट्री गर्ल एक लड़की कम और एक कॉन्सेप्ट ज्यादा है, एक ऐसी कहानी जो सस्पेंस क्रिएट करती है, बिना उसे कन्फर्म या डिनाई किए। ओवल टैरो वर्डिक्ट ये है कि मिस्ट्री लड़की रियलिटी में नहीं, नैरेटिव में ज्यादा स्ट्रांग है, और अमाल खुद उस मिस्ट्री को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही उसकी पावर है।